नमस्ते जी। नमस्ते। ओहो, ऐसा मत कीजिए आप लोग। जालिमों, मोदी फिर आ गया है और मोदी फिर छा गया है। आपके लिए चाय बनाए हैं। चाय बनाए जी। तो पिलाओ ना फिर। बड़ी दूध वाली चाय है। दुनिया भर के लीडर से सबसे ऊपर पहुंच गए हैं, सबको बीट कर दिया उन्होंने। बहुत मीठी चाय पीते हैं आप, हैं? आप सीखें कुछ उनसे। आप एक ऐसा मजहब है, दुख के साथ ये कहता हूं, जिसका पहला लफ्ज इकरा है और सबसे ज्यादा पढ़ आप हैं, सबसे ज्यादा जाहिल आप हैं। आपका हर मौलवी जाहिल है। और आपको गैस मिला, जी बिजली मिली, जी घर मिला, जी अनाज मिला, जी। वाह, और पानी मिल गया। पानी भी मिलता है सर। आप देखें मोदी समेत इसकी काबीना क्या जोकरों से नहीं भरी हुई? जोकर दिखाई देंगे आपको। और ये हर रोज अपना तमाशा लगाकर पूरे हिंदुस्तान का मजाक बनाता है। भारत के वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अयोध्या गए थे और वहां पे उन्होंने कहा कि जो 22 जनवरी आ रही है अगले महीने, उसमें सारा जो मुल्क है वो दिवाली मनाए। निषाद परिवार के यहाँ कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ भी गए थे, उन्होंने भोजन किया था, तो निषाद परिवार का अयोध्या में एक अलग महत्व है। ये जो एंगल है भारत के वजीर-ए-आज़म की पॉलिटिक्स का कि मजहब को बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन उनको रिस्पांस भी बड़ा मिल रहा है। हम आपस की लड़ाई में इतने मगन है कि हमें भारत में मुसलमानों पर तोड़े जाने वाले मजालिम की जरा बराबर भी परवाह नहीं है। हर गरीब की झुग्गी को उन्होंने पक्के मकान में अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? यही राम राज्य है मेरे हिसाब से। इंडिया की जो आप बात कर रहे हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट है, उनकी जमहूरी तो यहाँ भी है सर, गवर्नमेंट है ना, लेकिन उनके लीडर से ही हैं। अब वो है उनके जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, वो देखिए आप मुसलसल मेरे ख्याल में 10 साल से गवर्नमेंट में है, ठीक है, तो वो काम कर रहे हैं तो वोट लोग उनको दे रहे हैं ना। अब नरेंद्र मोदी जुल्म की तमाम हदें पार कर चुके हैं और पूरा हिंदुस्तान इसके जुल्म के आगे बंद बांध के कहने वाला है कि मोदी तुम्हारे जुल्म का कारोबार मजीद नहीं चलेगा। उनको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। देखें, हमारी मजहबी जमातें जो हैं उनको, ठीक है, हमारे मुल्क में अंदर जो है वो बहुत कुछ ऐसा मामलात होंगे, मजहबी जमातों के मामलात ऐसे हैं, लेकिन वो कौन होता है भाई इस तरह की बात करने वाला? जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आपने इंट्रो में देखा होगा कि किस तरह से भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कितना सरल स्वभाव है, जिसको देखकर पूरी दुनिया हैरान हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या में गए हुए थे। वहां उनको पता चला कि जो उज्ज्वला योजना है उसका 10 करोड़वा व्यक्ति वहीं का है, अयोध्या का। तब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घर चले गए, जिसको देखकर उनके घर वाले इतने खुश हो गए। आप सबने तो वीडियो में देखा ही होगा। और जिस तरह से उन्होंने उनके घर पर चाय पिया, उसको देखकर सभी लोग हैरान हो गए कि एक देश का प्रधानमंत्री एक गरीब के घर जाकर चाय पी रहा है। इससे सरल स्वभाव क्या हो सकती है किसी प्रधानमंत्री का। कंट्री इंडिया की बात करें, अभी 15,700 करोड़ का खबर के मुताबिक उनके जो पीएम मोदी हैं उन्होंने गिफ्ट किया एक सिटी को, अयोध्या नाम से एक सिटी है वहां पे। और बड़ी बात यह वहां पे मस्जिद भी डेवलप होने जा रही है, बनने जा रही है, जो इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद होगी। क्या आप समझते हैं वहां पे ऐसा डेवलपमेंट का काम हो रहा है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वर्क हो रहा है, छोटा सिटी हो या बड़ा सिटी हो? आप पहले तो ये बताएं, एग्री करते हैं इन चीजों से कि भाई वहां डेवलपमेंट हो रही है? बिल्कुल हो रही है, और ना सिर्फ वहां पे हो रही है बल्कि भारत की आपने बात की है, बांग्लादेश में भी हो रही है। देखिए, हमारा जो सिस्टम है उस सिस्टम में पिछले 5 साल हमने ज़ाया किए हैं, और यकीन माने उसकी वजह से चाहे गवर्नमेंट जिसकी भी जैसा भी था सिस्टम, उसमें हमें खुसूसन इस शहर को बहुत लॉस हुआ। जो राम भक्त हैं उन्होंने 550 साल इंतजार किया है इस दिन का। अब जारी बात है, इस हवाले से बड़ी इंडिया के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मस्जिद थी, मस्जिद गिरा के फिर ये मंदिर बन रहा है और इसकी सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिडेट भी किया हुआ है। तार साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? बल्कि फरवरी में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो अबू धाबी के अंदर भी एक मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। ये जो एंगल है भारत के वजीर-ए-आज़म की पॉलिटिक्स का कि मजहब को बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन उनको रिस्पांस भी बड़ा मिल रहा है। वो उनका कल्चर बिल्कुल हमसे डिफरेंट है। उनकी जो असेंबली है वहाँ पे बात कुछ और होती है, और वो उस पर बाकायदा पाबंद रहते हैं कि हमने ये चीज़ें करनी है और करवानी है, ठीक है ना। तो इससे हट के अगर बात करें, नो डाउट वहाँ पे जो है वो हिंदू मुस्लिम फदादात बहुत ज्यादा हैं, हमें बहुत ज्यादा। आज भी क्या आप यही कहेंगे? मतलब मैं ये जो खबर बता रहा हूँ कि भाई इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद वही बाबरी मस्जिद की जगह पे। ये देखें, ये चीजें अलग हैं। वो बनाए जो वहाँ पे मसाजिद तमीर करना या ये चीजें डेवलप करना, ये चीजें बिल्कुल अलग हैं। लेकिन आप ये जो फसादात की बात है उससे हट नहीं सकते। रोजाना की बुनियाद पर खबरें आ रही हैं। कल की बात है, देखें इलेक्शन यहाँ पे किस तरह के हो रहे हैं, जो भी है जो भारत है वो उस पर क्रिटिसिज्म कर रहा है। उन्होंने जो है वो देखें, उन्होंने बाकायदा जमातुद दावा पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें हमारे जो मुसलमान है वहां पे और दूसरे लोग हैं सारे इसको जज्बाती तौर पर ले जाते हैं। हालांकि जज्बाती नहीं होना चाहिए, ये हकीकत है कि इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने कई मंदिरों के अंदर मस्जिद मसाजिद बनाई थी। ये कोई एक बाबरी मस्जिद का अकेले का मसला नहीं था।
वहां पे क्योंकि वो थे और कन्वर्जन करते रहे बाई फोर्स, इसमें कोई शक नहीं है। आप हिस्टोरिकली कोई किताब पढ़ के देख लिया, कन्वर्जन ज्यादातर जहां पे हुई है बाई फोर्स हुई है या लालच दे के हुई है, जो कुछ भी जमीनों की जिस तरह भी कन्वर्जन होती रही है। हमारे लोग उसमें जज्बाती बजाय के तारीख को पढ़ने के उसको सेंटी होकर उसको चीजों को देखते हैं। लेकिन अगर मोदी साहब को वो डिलीवर कर रहा है तो वो अल्टीमेटली ही इज टेकिंग द बेनिफिट आउट ऑफ इट। जो हमारे मुल्क में डेवलपमेंट नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप गुजरांवाला का आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, यहाँ पे ना तो कोई तालीम का बजट है, ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई मेडिकल के रिलेटेड कोई यहाँ पे कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा। उसके बाद सड़कें, ये सीवरेज का हाल आप गुजरांवाला का देख लें, यहाँ पे जगह जगह पे पानी खड़ा है। सीवरेज लाइनें मेरे ख्याल में पिछले 10 साल से जो बंद रही हैं, वो जब नई गवर्नमेंट आती है वो काम रोक देती है, ठीक है जी। ये वाला भी कोई छोटा शहर या आम शहर नहीं है, एक तो बड़ा कदीम बड़ा हिस्टोरिकल सिटी, और सेकंडली पाकिस्तान का छठा बड़ा आबादी के लिहाज से सिटी है, और सेकंडली उसके बड़ी बात यह है कि इंडस्ट्री के हवाले से पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है समझा जाता था, लेकिन आज ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे हालांकि हमारा ये शहर इंडस्ट्रियल शहर है, यहाँ पे टैक्स भी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, इंडस्ट्रियल लोग टैक्स दे रहे हैं, आवाम भी दे रही है, लेकिन यहाँ पे वो टैक्स खर्च नहीं हो रहा। हमारी ये सड़कों का हाल देख लें, सीवरेज का हाल देख लें, यूनिवर्सिटीज अब जितने भी हमारी न्यू जनरेशन है, नौजवान जनरेशन है, उसको लाहौर जाना पड़ता है, यूनिवर्सिटी यहाँ पे नहीं है, कॉलेजेस नहीं है। अच्छा, क्या कहेंगे ये जो 15,700 करोड़ का बजट उन्होंने दिया, एक शहर, एक तो कदीम शहर है, हिस्टोरिकल सिटी है, सेकंडली मस्जिद वहाँ पे इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनने जा रही है, बड़ी खबर ये है उसी शहर में। फिर उसके बाद इमाम काबा वहाँ पे आ रहे हैं, उस मस्जिद की जो है वो उसके लिए आ रहे हैं देखने के लिए, या अपना स्टोन रखने के, बुनियाद रखने के लिए। फिर बड़ी बात यह वहाँ पे मंदिर भी मस्जिद भी एक साथ। क्या आपको नहीं लगता कि लोगों की शायद सोच वहाँ की बदल चुकी है, हमारी उस तरीके से भी नहीं बदली? वो डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम नारे शारे लगा के चुप। जी बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे डेवलपमेंट ये है कि ब्यूरोक्रेसी को अब देखें कि मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है जी, हमारे गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है। इंडियन डायस्पोरा इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डायस्पोरा ऑन द प्लेनेट, रिगार्डलेस एनी कंट्री यू पिक अप। कोई भी, आप भारत देख लें, ना कनाडा देख लें, अमेरिका देख लें, यूके देख लें, आप साउथ अफ्रीका देख लें। साउथ अफ्रीका का पिछला जो प्राइम मिनिस्टर था जो उनका, उसका वो गुप्ता, क्या नाम था उसके साथ, गुप्ता साहब थे, जो बहुत बड़े वहां पे वो जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे। दुबई देख लें आप, दुबई देख लें आप, वहां पे देख लें इंडियन डायस्पोरा की अमीर तरीन डायस्पोरा, स्ट्रॉन्गेस्ट तरीन है। अबू धाबी में जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि वहां पे मंदिर सबसे बड़ा बन रहा है, आप उसकी मिसाल देख लें, उसके पीछे क्या है, उसके पीछे डायस्पोरा है। न्यू जर्सी के अंदर बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है इस वक्त, अमेरिका का सबसे बड़ा मंदिर, वो भी डायस्पोरा बना रहे हैं, वॉलंटियरिज्म कर रहे हैं, दे आर कमिटेड टू देयर काज, दे आर कमिटेड टू द रिलीजन, दे आर कमिटेड टू इंडिया। इससे सीखना होगा आपको। मैं हमेशा यही कहता हूं, मेरे हमारे सुनने वाले सबसे बड़ा मुझसे यही कहते हैं कि पता नहीं शायद ये इंडिया भगत है, ये क्या इंडिया गीत, और मैं ये कहता हूं सीख लो ना, को सीखना होता जैसे आपने अफगानिस्तान से भी सीखने की कोशिश की, आपने तालिबान के जश्न मनाए हैं, अगले मुंह से चौक के मारी उन्हें क्या परा करो, उन्हें अपने मिसाइलों का नाम ही चेंज करो अपने। लेकिन ये कि आप सीखें कुछ उनसे। आप एक ऐसा मजहब है, दुख के साथ ये कहता हूं, जिसका पहला लफ्ज इकरा है और सबसे ज्यादा अनपढ़ आप हैं, सबसे ज्यादा जाहिल आप हैं। आपका हर मौलवी जाहिल है, जो आपको सब रोजाना जुमे के खुतबे लीड करता है, आपकी मस्जिदों में सारा दिन सियासी तकरीरें करता है। पूछा जाए तो 2 लफ्ज ना उर्दू के जानता है ना इंग्लिश के जानता है, अरबी मुंशी फाजिल पढ़ के आ जाते हैं तो आलम सारे। तो मैं देख रहा था कि इस वक्त मैंडेटोरी कर दिया है उन्होंने भारत की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा की, कंप्यूटर डाटा की तालीम के बारे में। इट्स मैंडेटोरी regardless what you want to become, you have to study artificial intelligence and how the computer data system works. लेकिन आज तक आपके किसी, आज मैं बल्कि आगे चल के बात करूंगा, हमारे आर्मी चीफ साहब ने एक तकरीर फरमाई है, थोड़ा सा उन्होंने खींचा है लौंडे लपाड़ों को, लेकिन दूसरा माफियाज का जिक्र उन्होंने किया। लेकिन हाफिज साहब कब करेंगे वो? 2028 में करेंगे वो प्रोग्राम? आपको रात को चाहिए इन्फोर्स करें माफिया का। आप माफिया को हाथ डाल सकते हैं, ये प्लाटा ने सारा मुल्क पहले टाउन बनाता है, तू पड़े। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में गए हुए थे, वहां उनको पता चला कि उज्ज्वला योजना के तहत जो 10 करोड़ वाला जो मतलब परिवार है वो अयोध्या में ही है। मतलब जो 10 करोड़वा जो जिस व्यक्ति को मिला हुआ था उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर, वो अयोध्या का है, तो उनके वो घर चले गए। जिसके बाद उनके घर वालों की खुशी देखकर मतलब आप सबने तो वीडियो में देखा होगा कि किस तरह से कितने ज्यादा खुश हो गए थे वो लोग। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मतलब इतने सरल स्वभाव के हैं, वो हर किसी से इतने प्रेम से बात करते हैं, जिसको देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि एक देश का प्रधानमंत्री है और एक गरीब के घर जाकर चाय पी रहा है। और उन्होंने मतलब उनसे पूछा कि आपको हमारे गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या लाभ मिला है, तो उन्होंने हर एक चीज बताया जो उन्हें मिला हुआ था। उन्होंने बताया
बताया कि हमें घर मिला है, बिजली मिला है, पानी मिला है, हर वो चीज मिला है जो हमारे जीवन के लिए उत्तरदायी होते हैं। और इसको देखकर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काफी ज्यादा खुश हो गए थे कि हमारा दिया हुआ जो मतलब जो योजना है उसको घर घर तक पहुंच रही है। इसको देखकर सभी लोग हैरान हो गए हैं कि एक देश का प्रधानमंत्री एक गरीब के घर जाकर बैठकर चाय पी रहा है, उससे बात कर रहा है। इससे सरल स्वभाव क्या हो सकती है किसी देश के प्रधानमंत्री का। और जिस तरह से अयोध्या में 15,700 करोड़ रुपए का बजट दिया है अयोध्या राम मंदिर को मतलब बनाने के लिए और अयोध्या को अच्छे बनाने के लिए, जिसको देखकर सभी लोग हैरान हो गए हैं कि हमारे देश में गरीबी खत्म नहीं हो रही है। वहीं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी सिटी को आगे ले जाने के लिए मतलब 15,700 करोड़ रुपए दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारत किस तरह से तेजी से आगे जा रहा है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।